मलमास पुरुषोत्तम मास को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, इस संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि मलमास को लेकर के जहां तमाम प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कुछ अच्छी जानकारी भी प्राप्त होती हैं, वहीं कई सारे संशय भी प्राप्त होते हैं। अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास, ये नाम, इनका महत्व क्यों अलग अलग इस रूप में इसको जाना जाता है, कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, कौन से वो कार्य जहां फुल व स्टॉप लग जाएगा, कौन से वो कार्य जो करने से आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। फटाफट नए दर्शक है तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर तमाम अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु के साथ साथ ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव चर्चाएं आपको समय समय पर मिलती रहती है। दर्शकों, यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बता दूं, यह नाम जो मलमास, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास है, ये तीन नाम अलग अलग नामों से जो हम प्रयोग कर रहे हैं शब्दों को, तो यह शब्द क्यों पढ़े, इनकी अपने आप में स्वयं में मीनिंग है। ये अपने आप ही अपने होने का और अपने अस्तित्व का आपको ज्ञात करा रहे हैं। अधिक मास यानी यह महीना लगभग 3 साल के बाद यह मास आता है, जिसको अधिक मास कहा जाता है। यह महीना बढ़ जाता है, इसीलिए इसको अधिक मास कहते हैं, पूरा एक महीना बढ़ जाएगा। पुरुषोत्तम मास से पूर्व इसको मलमास कहा जाता था। मलिन होने के कारण, मलमास होने के कारण कोई भी शुभ और पवित्रतम कार्य जिन पर यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता था। खासकर सब संस्कार की बात करते हैं कि मान लो गृह प्रवेश आपको करना है, गृह निर्माण आपको करना है, वाहन खरीदना है, बच्चे का चूड़ाक्रम करना है, विवाह संस्कार आदि करना है, तो तमाम प्रकार के ऐसे कार्य जो इस दौरान नहीं किए जाते हैं। बस इसी कारण से, इस मलिनता के कारण यह मलमास हुआ, और तब यह मलिन मास भगवान श्री हरि के पास गया, और भगवान ने इसके दुख की निवृत्ति की, और साथ ही साथ आपको भी आपके दुख निवृत्ति का एक मार्ग बताया। भगवान ने कहा जो इस मलिन मास में, इसको मैं अपना नाम दे रहा हूं, इसको पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना जाएगा। भगवान श्री हरि के नाम से जाने जाने वाला यह मास, भगवान ने कहा इस मास में क्षमता होगी कि आप किसी भी प्रयोजन के लिए, आप भगवान की साधना करते हैं, आप अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई दान करते हैं, यजन करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसका अनंत गुना फल आपको बताया गया है। इसलिए देव कार्य हो या पितृ कार्य हो, आप उसको निश्चित रूप से कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। आप अपनी कुछ साधना करना चाहते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, ये संस्कार आदि कार्य इस समय नहीं किए जाएंगे। आप गृह प्रवेश, गृह निर्माण, वाहन खरीदना, इस तमाम प्रकार के कार्यों के लिए यह पुरुषोत्तम मास इसको मनाही करता है, इसकी इजाजत नहीं देता है। क्योंकि मलमास जब भगवान श्री के पास गया, तो पद्म पुराण में कथा आती है कि भगवान ने कहा यह मेरा इस विशेष महीने को प्रताप, विशेष आशीर्वाद प्रदान होगा। यह महीना जो भी व्यक्ति अपने देव और पितरों के निमित्त कोई कार्य करता है, उसको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए आप अपनी साधना करना चाहते हैं, बेझिझक करिए। डेली के जो आपके रूटीन में पूजा पाठ है, उसको आप निश्चित रूप से कीजिए। आप चंडी पाठ करना चाहते हैं, आप महामृत्युंजय करना चाहते हैं, आप पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, नारायण बलि श्राद्ध आदि करना चाहते हैं, तो बेझिझक आप करिए, आपको अनंत गुना फल इसका प्राप्त होगा। किसी भी प्रयोजन से किया हुआ यह सत्र, भगवान की कथा सुनने के लिए, भागवत श्रवण के लिए यह मास और भी अधिक उत्तम माना गया है। आप भागवत जी का मूल पारायण करा सकते हैं अपने घर में, मंदिर में, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर। उसका एक विशेष फल इस दौरान माना गया है। तो आशा करता हूँ आप सबको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इसका अनुपालन कीजिए। आपके लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। हर हर गंगे।